और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आज एसबी एसपी की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक नहीं हुई। आज होनी थी बैठक एसबी एसपी की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की गठबंधन पर बड़ा ऐलान। 12 जुलाई को राजभर करने वाले थे ये ऐलान। एसपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला होना था, लेकिन ये बैठक नहीं हुई है। ओपी राजभर के बेटे अरुण का ये दावा है कि 15 जुलाई को अखिलेश से समय मांगा है। और इस वक्त अरुण राजभर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। क्या वजह रही? 12 जुलाई अल्टीमेटम दिया गया था, अब 15 जुलाई की बात हो रही है। देखिए, जिस तरीके का माननीय ओम प्रकाश राजभर ने समय दिया था कि हम 12 तारीख को पत्रकारों के माध्यम से हम अपने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के रुख स्पष्ट करेंगे, तो बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी का निधन हो गया, जिसमें हम आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उस दरमियान हम लोगों को ये महसूस हुआ कि इस कार्यक्रम को अभी न करते हुए हमने समय मांगा है कि 15 तारीख से पहले तक का माननीय अखिलेश यादव जी अगर समय देते हैं तो मुलाकात हम करेंगे। हम मुलाकात करके अपनी बातें रखेंगे और वो जो निर्देश देंगे, जिस तरह का निर्णय लेंगे उस निर्णय का स्वागत करेंगे और आगे फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है। उसी क्रम में अरुण जी, हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओपी राजभर, अखिलेश यादव जहां जाते थे, जहां दिखते थे, साथ साथ दिखते थे, मंचों पर साथ दिखते थे। ओपी राजभर जो कहते थे वो अखिलेश यादव सुनते, समझते और मानते भी थे। लेकिन अब क्या रिश्तों में इतनी दूरी आ गई है कि वक्त मांगना पड़ रहा है और अखिलेश जी वक्त देने में भी इतना वक्त ले रहे हैं? देखिए, हमारे तरफ से रिश्ते में कोई खटास नहीं है। रिश्ते तो मालिक को बनाना पड़ता है, जो पार्टी के नेतृत्व होता है, गठबंधन का नेतृत्व होता है, उसको रिश्ते मजबूत करके चलना पड़ता है। आज देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, देश में बहुत सारी पार्टियां अपना रिश्ता मजबूत करके ही देश की राजनीति में आगे जा रही हैं। तो अब हम लोग गठबंधन में दो ही साथी बड़े हैं, एक पूर्वांचल में, एक पश्चिमांचल में। तो पूर्वांचल में जिस तरह से हमने रोल अदा किया है, तो इसमें तो बड़प्पन तो हमारी है कि हम बिना उनके निर्देश की हम लोग प्रचार प्रसार और संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के नेता हैं, बड़े नेता हैं, गठबंधन के मुख्य नेता हैं। वो अब लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते हैं, वो तो हम 15 तारीख तक हम उनसे इंतजार करेंगे कि वो हमें समय दें, हमसे मुलाकात करें। अब उनका जिम्मेदारी है, वो हमसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते। अगर मिलना चाहते हैं तो हम तुरंत फौरन जाएंगे, मुलाकात करके बात करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को जो हमको फैसला करना है वो फैसला हम आपके बीच में कर देंगे। जनता के हित में फैसला करेंगे, समाज के हित में फैसला करेंगे। लेकिन अरुण जी, 2022 के रिजल्ट्स के बाद ओपी राजभर ने यही बात कही थी कि हमें थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था सड़कों पर, तैयारी थोड़ी और पहले से कर देनी चाहिए थी। उपचुनाव के दौरान लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव और उसके बाद नतीजे, और वही बात राजभर जी ने एक बार फिर कही कि हमने फिर से देर कर दी। तो क्या ये जो सही हिदायत दे रहे हैं ओपी राजभर, ये बात पसंद नहीं आ रही अखिलेश जी को? देखिए, हिदायत देना नहीं, वो कार्यकर्ताओं का सुझाव होता है। वो हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो जमीन पर काम कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सुझाव था जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने व्यक्त किया था कि उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव है कि हमको लोकसभा चुनाव में अगर मैदान में अभी से नहीं उतरा जाएगा तो लड़ाई बड़ी कठिन है। हमको अगर अखिलेश यादव वक्त नहीं देते हैं तो 15 तारीख को किस तरह का फैसला आएगा? अगर वो हमको वक्त नहीं देते हैं या हम लोगों से बात नहीं करते हैं तो 16 तारीख को जो हम निर्णय लेंगे वो आपके भी सामने होगा और जनता के भी सामने होगा और देश के भी सामने होगा कि जो हम फैसला लेंगे वो जनता के हित में होगा, समाज के हित में होगा। और हमारी विचारधारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, जो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, कमजोर की लड़ाई जो लड़ते हैं हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, उस लड़ाई को हम आपके सामने रखेंगे कि जो फैसला उधर से आएगा और जो फैसला मुझे सुनानी होगी वो फैसला आपके सामने 16 तारीख को अब फैसला आएगा। एक आखिरी सवाल, अगर समाजवादी पार्टी से दूर होते हैं तो बीजेपी या बीएसपी, कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो विचारधाराओं को फॉलो करेगा, जो जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, जहां हमारी लड़ाई वंचित वर्गों की जहां मजबूत होगी, उनके बारे में भी सोचेंगे। हमारे लिए तो कांग्रेस भी बेहतर है, हमारे लिए बसपा भी बेहतर है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं प्रदेश में जहां हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। जब काम समाज के लिए करना है, जब वंचितों के लिए काम करना है, तो पार्टी हम काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो 16 तारीख का इंतजार रहेगा। धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए अरुण राजभर, जो बता रहे थे कि 16 तारीख को एक बड़ा ऐलान एसबी एसपी की ओर से हो सकता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप गोवर्धन पहुंचे और गाड़ी से गोवर्धन परिक्रमा लगाने की जिद करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा नहीं लगाने दी। इसके बाद तेज प्रताप गोवर्धन थाने पहुंचे और पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए परिक्रमा करने आए थे और गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के चलते चल रहे 5 दिवसीय मेले के चलते ये परिक्रमा की जा रही थी। बिल्कुल, मेले की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में गाड़ी से परिक्रमा करना थोड़ा मुश्किल है। गुरु पूर्णिमा मेले में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यही वजह है कि पुलिस की ओर से रिक्वेस्ट की गई कि आप गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते, आपको पैदल ही परिक्रमा करनी होगी, जिसके बाद तेज प्रताप नाराज हो गए। के द्वारा रोका गया है मुझे और जहाँ तक ये बताया कि जज की भी गाड़ी ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं। जज की गाड़ी को भी इन लोगों ने रोकने का काम किया है। अब पुलिस अब मजिस्ट्रेट की गाड़ी मेरे सामने आंख के सामने गई है। हाँ, पुलिस अब मजिस्ट्रेट की पूरी परिवार उसमें बैठ करके गाड़ी में परिक्रमा करने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग के गाड़ी को रोकने का काम किया गया और जज की भी गाड़ी को रोकने का काम किया है। वो हम ऑडियो जो है वो और वीडियो के साथ हम डाल देंगे और ऐसे लोगों पे हम चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ ब्रज में आ रहे हैं और गिरिराज जी का परिक्रमा पूजा आराधना करने का काम कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में हम अपने पिताजी की जिस तरीके से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी अच्छा हो जाए सब भगवान से ये मनाने के लिए हम परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन हमें रोकने का काम किया गया है। ये योगी सरकार के द्वारा हमें रोकने का काम किया गया है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर में आतंकी हमले में एक पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, 2 जवान जख्मी हुए हैं। एसआई मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर को देखकर उनके परिवार की चीखें निकल गई। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखों में पानी भर जा रहा है। शाम 7:15 बजे आतंकी हमला हुआ जब लाल बाजार इलाके में आतंकवादियों ने एक नाके पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से मुश्ताक अहमद शहीद हुए, जबकि 2 जवान इस हमले में जख्मी हुए हैं। घायल कर्मचारियों का इलाज जारी है। ये मुश्ताक के परिवार की तस्वीरें हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर है। परिवार की क्या स्थिति है, क्या गुजर रहा है इस वक्त, क्या गुजर रही है परिवार पर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही मुश्ताक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक था और अचानक आतंकी हमला होता है और उनका बेटा, उनके परिवार का एक सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। गोली लगने से शहीद हुए मुश्ताक अहमद उस वक्त वो बाजार इलाके में ही मौजूद थे और आतंकवादियों ने एकाएक नाके पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। आतंकी हमले की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर के बाजार की तस्वीर जहां पर आतंकी हमला हुआ। और ये पहली तस्वीर एसआई मुश्ताक के परिवार की तस्वीर। पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा, चित्कार हर तरफ सुनाई देने लगा। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि बरसात के सीजन में उत्तराखंड का क्या हाल है। इस अगली खबर में आपको साफ नजर आएगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गदेरे में आए उफान के बाद एक घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वीडियो कोटद्वार के तेलीस्रोत गदेरे का है, जहां बारिश के बाद गदेरा उफान पर आ गया। पानी के सैलाब में पूरा घर समा गया। वीडियो में भी आप साफ साफ देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, अचानक कुछ ही सेकंड में ये पूरा का पूरा घर ही ढह गया, जमींदोज हो गया। तो बारिश की बर्बादी का ये हैरानी भरा वीडियो है। हालांकि वीडियो कोटद्वार के तेलीस्रोत गदेरे का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात किस कदर खतरनाक बन गए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। मुंस्यारी के द्वालीगाड़ का ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बीते दिनों एक मोटर पुल भारी बारिश की वजह से टूट गया। तब से इस इलाके का बाकी दुनिया से संपर्क टूटा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं स्कूली छात्र छात्राएं, जहां पर
पुल टूटने के बाद कैसे स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, आप देखिए। ऐसे बच्चों की जान बिर्थी इंटर कॉलेज जहां पर ये बच्चे आते हैं, न सिर्फ बिर्थी के बल्कि गिरगांव, बला और बानिक आसपास के कई गांवों के छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने आते हैं। पुल टूटने और नाला उफान पर होने की वजह से ये बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच से खुद को बचाते हुए स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जरा सी चूक एक बड़े हादसे को यहाँ पर न्योता दे सकती है। पुल टूटने के बाद बीआरओ ने इसे बनाने का काम तो शुरू किया है, लेकिन इसमें अभी खासा वक्त लगना है। और ऐसे में जब तक पुल नहीं बन जाता, सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी इसी तरह से जोखिम में है। पूरा पुल ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर में काशीपुर से पौड़ी के बुआ खाल को जाने वाले नेशनल हाईवे 309 के पास धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया। एक ऑल्टो कार बह गई इस नाले में। कार में 4 शिक्षक सवार थे जिनकी जान बाल बाल बची है। वहीं इस नाले के उफान पर आने से सुबह 5:30 बजे से यातायात बाधित है और इसी के चलते दोनों तरफ लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सहारनपुर की बादशाही बाग नदी की तस्वीरें भी लगातार आ रही है। यहाँ पर भी उफान पर है ये नदी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। एक युवक सूखी नदी को बाइक से पार कर रहा था और तभी अचानक पानी आ गया। युवक ने पानी की धार को देखकर पीछे युवक लौटा, लेकिन तब तक पानी में घिर चुका था। देखिए कैसे नदी में अचानक से पानी आया और युवक उसमें फंस गया। थोड़ी देर तक युवक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निकले कैसे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को बाहर निकाला। तो पहाड़ पर नदियां उफान पर हैं, तो मैदान में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं हालात बद से बदतर हो गए हैं। बारिश से उफनाती नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है और लोगों के सामने मुसीबत ये पानी बन रहा है। देश में मानसून का कहर बरसने लगा है। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। जल प्रलय से जिंदगियां त्रस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उफान पर आई यमुना नदी ने तबाही ला दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेज बहाव से गाड़ियां बहने लगी, जिसकी वजह से कई वाहन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बीच फंसी गाड़ियों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ से कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कई जगह पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का बढ़ता जल स्तर अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि बारिश से उफनती नदियों का पानी घरों में घुस चुका है और लोगों के सामने मुसीबत बन रहा है। अहमदाबाद के बोपल इलाके के इसरो कैंपस में भी पानी घुस गया है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हालात को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने फिलहाल अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए कहा है। अहमदाबाद में प्रचंड बारिश के बाद प्रहलाद नगर इलाके की सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई।
वलसाड़ में बाढ़ लाख टकी की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबर 1 मिनट।